अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमें सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स के एक्सरसाइज में मौजूद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करना है। और एक्सरसाइज में सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से डील करता है, रिलेट करता है। और स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि लेंथ ऑफ अ स्पेसशिप इज़ मेजर्ड टू बी एग्जैक्टली 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। यानी एक स्पेसशिप की लेंथ मेजर हुई 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ, यानी जो भी प्रॉपर लेंथ थी उसकी उसका 1/3 वो रह चुकी है, 1/3 मेजरमेंट में आई है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्पेसशिप रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के रिलेटिव उस स्पेसशिप की स्पीड कितनी होगी जिस पर उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होके 1/3 रह चुकी है। तो ये क्वेश्चन है। तो प्रॉपर लेंथ हमें पता है एल नॉट से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेटिविस्टिक लेंथ एल है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है रिलेटिविस्टिक लेंथ 1/3 ऑफ प्रॉपर लेंथ रह चुकी है। तो 1/3 ऑफ प्रॉपर लेंथ 1/3 एल नॉट होगी। तो रिलेटिव स्पीड हमें फाइंड करना है। तो रिलेटिविस्टिक लेंथ का जो रिलेशन है वो हमें पता है कि एल इज़ इक्वल टू एल नॉट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर होता है। तो यहाँ एल की जगह एल की वैल्यू पुट की हमने, जो गिवन है कि 1/3 एल नॉट यहाँ से और एल नॉट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर हो गया। तो दोनों साइडों से एल नॉट कट जाएंगे और इस साइड पर 1/3 बचेगा और इस साइड पर ये अंडर द रूट वाली टर्म। तो स्केयर कर लें, दोनों साइडों को स्केयर कर लें तो इस साइड पर ये 1/9 बन जाएगा और इस साइड पर स्केयर और स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा आपस में। तो यहाँ से वी स्केयर बाई सी स्केयर को लेफ़्ट साइड पर ले आएँ और 1/9 को राइट साइड पर ले जाएँ। तो ये सूरत बनेगी कि वी स्केयर बाई सी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। 9 यहाँ एलसीएम आएगा, 9 माइनस 1/9 और ये 8/9 बनेगा। तो इस तरह से वी स्केयर बाई सी स्केयर का ये रिज़ल्ट आएगा। तो वी स्केयर विल बी इक्वल टू 0.8888 सी स्केयर। इसका स्केयर रूट ले लें तो रिलेटिविस्टिक स्पीड आ जाएगी 0.9428 सी। यानी स्पेसशिप की उस वक्त जब उसकी लेंथ 1/3 मेजर हुई उस वक्त उसकी रिलेटिव स्पीड थी 0.9428 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ मेजर्ड टू बी 3 सेकेंड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ पेंडुलम। कि जिस फ्रेम में पेंडुलम मौजूद है उसी फ्रेम में ऑब्जर्वर अगर मौजूद हो तो उसका जो टाइम पीरियड आता है वो आया 3 सेकेंड का। तो व्हाट इज़ द पीरियड व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 0.95 सी विद रिस्पेक्ट टू द पेंडुलम। तो पीरियड क्या आएगा जब रिलेटिव स्पीड जो है वो 0.95 सी हो ऑब्जर्वर की विद रिस्पेक्ट टू पेंडुलम। तो उस वक्त फिर वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा जो प्रॉपर 3 सेकेंड है। यानी प्रॉपर टाइम 3 सेकेंड है। रिलेटिविस्टिक टाइम हमने नोट करना है, यानी टाइम डायलेशन जितनी हुई है, टाइम डायलेटेड जितना है वो टी है और v 0.95 सी है। तो रिलेशन रिलेटिविस्टिक टाइम का होता है टी इज़ इक्वल टू टी नॉट बाई 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, 3 सेकेंड प्रॉपर टाइम है और 0.95 सी स्केयर सी स्केयर से कट जाएगा तो 1 माइनस 0.95 का स्केयर आएगा और ये रेशियो फिर हमें देती है 9.608 सेकेंड। यानी जो सिंपल पेंडुलम है जिसका प्रॉपर टाइम पीरियड 3 सेकेंड था, रिलेटिविस्टिक टाइम पीरियड उसका हो जाएगा 9.608 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन बी स्पेशल थ्योरी से रिलेट करता है। यहाँ जो इस एक्सरसाइज में पहले 5-6 क्वेश्चन हैं वो सारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स से डील करते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ अ mass
moves with the speed of 0.75 c. इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है और वो मूव कर रहा है 0.75 c से. फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम फाइंड करना है एंड कंपेयर दिस वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैलकुलेटेड फ्रॉम क्लासिकल एक्सप्रेशन. यानी क्लासिकल एक्सप्रेशन से भी हमें मोमेंटम नोट करना है और उसके बाद फिर हमने रिलेटिविस्टिक भी देखना है कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कितना आता है. तो कंपेयर भी करना है. तो कंपैरिजन में फिर हम चेंज इन मोमेंटम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट मास में के हिसाब से उसका मोमेंटम देखा जाए तो वो कितना आएगा और रिलेटिविस्टिक मास के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कितना आएगा. ये दोनों फिर वो क्लासिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा जब उसका रेस्ट मास हम पुट करेंगे और फिर रिलेटिविस्टिक मास हम निकालेंगे और रिलेटिविस्टिक मास मोमेंटम के फार्मूला में पुट करेंगे तो वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हो जाएगा. तो इस तरह से फिर फाइनली हमने चेंज इन मोमेंटम भी निकाल लेना है. तो शुरू करते हैं कि एम नॉट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है इसको प्रॉपर मास के तौर पर लेंगे हम और जो रिलेटिव स्पीड है वो है 0.75 c और 2 पॉइंट ये इसको सॉल्व किया है क्योंकि आगे एक जगह पर हमें इस तरफ से इसकी वैल्यू पुट करना है. तो हमने इसको सॉल्व कर लिया. c की वैल्यू लिखी 3 × 10⁸ तो 3 × 0.75 करेंगे तो ये 2.275 हो जाएगा और इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. m रिलेटिविस्टिक मास है ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे. तो क्लासिकल एक्सप्रेशन मोमेंटम का जो होगा उसको p नॉट से लिखेंगे. ये भी फाइंड करना है. रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम ये भी हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम अगर देखें तो ये m नॉट v होगा. यानी इसके फार्मूला में हमें रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है. तो 9.1 × 10⁻31 इंटू v की वैल्यू पुट करेंगे जितनी v से वो मूव कर रहा है. इसीलिए हमने यहाँ पर ये निकाली थी. तो ये प्रोडक्ट करेंगे तो 2.1 × 10⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्लासिकल एक्सप्रेशन मोमेंटम का आ जाएगा. अब हम रिलेटिविस्टिक मास पहले निकालेंगे फिर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालेंगे. तो मास इंक्रीज़ का फार्मूला हमारे सामने है. इसमें m नॉट की जगह रेस्ट मास पुट करेंगे और v की जगह हम 0.75 c पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 1.38 × 10⁻30 किलोग्राम आएगा. यानी मास इंक्रीज़ हुआ है और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम यहाँ से आ जाएगा p विल बी इक्वल टू यहाँ अब ये रिलेटिविस्टिक मास पुट करेंगे और इनटू v जो v उसकी स्पीड है ऊपर हमने निकाली है वो लिखेंगे. तो यहाँ हमारे पास अब मोमेंटम आ गया है. रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन मोमेंटम का ये वैल्यू आ गई है. तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है. तो चेंज इन मोमेंटम है कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम माइनस क्लासिकल मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की वैल्यू ये है क्लासिकल की ये है. ऊपर हमने दोनों निकाले हैं ये और इस तरह से ये हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकाला ये क्लासिकल एक्सप्रेशन है. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 1 × 10⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम आ गया. तो इसी तरह से जो फ्रैक्शनल चेंज है तो फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम आया चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल. फ्रैक्शनल हमेशा हम इसी तरह निकाला करते हैं कि चेंज जो आती है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और यहाँ ओरिजिनल से मुराद क्लासिकल एक्सप्रेशन से जो हमें मोमेंटम मिला था रेस्ट मास से जब हमने निकाला था उसको हम ओरिजिनल पुट करेंगे तो दैट इज़ प्रॉपर क्लासिकल मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम जो आया है इसको न्यूमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर में हम क्लासिकल मोमेंटम लिखेंगे. तो जो फ्रैक्शनल चेंज आया है वो है 0.476 या इसको राउंड ऑफ करके 0.5 लिखेंगे और इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखें तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 50% चेंज आया है मोमेंटम में. इसका मतलब है कि जब वो इलेक्ट्रॉन 0.75 c से मूव कर रहा था तो उसके मोमेंटम में 50% चेंज आ जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू 0.85 c. फाइंड इट्स टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. कि इसकी टोटल एनर्जी भी देखना है और काइनेटिक एनर्जी भी देखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इसमें भी हम ये करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पहले हम क्लासिकल एक्सप्रेशन से जो एनर्जी बनती है वो निकाल लेंगे और जो सॉरी जिसमें हम इसकी रेस्ट मैस को पुट करेंगे तो एक तो वो एनर्जी आ जाएगी और उसके बाद हम उसमें मैस इंक्रीज़ देखेंगे कि इस रिलेटिव स्पीड पर मैस इंक्रीज़ कितना हुआ है और वो रिलेटिविस्टिक मैस पुट करके हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी हम पुट करेंगे और यही रिलेटिविस्टिक एनर्जी हम टोटल एनर्जी के तौर पर लेंगे और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि कितना काइनेटिक एनर्जी की वजह से यानी उसकी मोशन की वजह से कितनी एनर्जी बनी है. तो v यहाँ पर दिया गया 0.85 c. एम नॉट यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 है इलेक्ट्रॉन के लिए. रिलेटिविस्टिक मैस हमें फाइंड करना है, रेस्ट मैस एनर्जी भी फाइंड करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमने रिलेटिविस्टिक मैस फाइंड किया तो एम नॉट बाई 1-v² यहाँ उसका रेस्ट मैस पुट किया, स्पीड पुट की, सॉल्व किया, 1.73 इंटू 10⁻30 किलोग्राम मैस आ गया. अब हम रेस्ट मैस एनर्जी देखेंगे. ई नॉट विल बी इक्वल टू एम नॉट c². तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे तो ये जूल में इतनी एनर्जी बन जाएगी और जूल से हमें चूँकि डिमांड है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है. तो इस फैक्टर को, ये जो आंसर ऊपर आया है उसको हम 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये बनेगा. तो 10⁻6 आता है, इसको हम मेगा या मिलियन लिख लेंगे. तो 0.51 MeV उसकी रेस्ट मैस एनर्जी है. ये हम पेयर प्रोडक्शन के आर्टिकल में भी पहले देख चुके हैं कि रेस्ट मैस एनर्जी इतनी होती है. इसी तरह से रिलेटिविस्टिक एनर्जी इसकी आएगी जिसको हम टोटल एनर्जी भी इस क्वेश्चन के मुताबिक बोलेंगे कि E इज इक्वल टू mc². तो m यहाँ पर ये जो इंक्रीज्ड मैस है ये लिखेंगे तो दिस इंटू c² और ये हमारे पास जूल में ये एक्सप्रेशन देगा और इसको भी हमें चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो डिवाइड करवा देंगे जूल वाले रिज़ल्ट को हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.96 MeV. तो ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी आ जाएगी. इसी तरह से इसी चीज़ को हमें अब क्वेश्चन की मज़ीद डिमांड की तरफ पढ़ना है और मज़ीद डिमांड ये है कि यहाँ टोटल एनर्जी का मतलब है कि रेस्ट मैस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फिर टोटल एनर्जी में से हम रेस्ट मैस एनर्जी को माइनस कर देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की. तो टोटल एनर्जी है 0.97 MeV में श्योरली और ये 0.51 है. तो जो टोटल एनर्जी आएगी ये रेशो ये MeV में है तो MeV 0.45 MeV काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, उसकी एनर्जी जितनी थी जब वो मूव कर रहा था तो उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी बड़ी है. वो जो बड़ी है वो किस वजह से है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से है. तो 0.46 उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है. फिफ्थ क्वेश्चन है कि रेस्ट मैस ऑफ अ प्रोटॉन इज़ 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और एट व्हाट स्पीड वुड द मैस ऑफ द प्रोटॉन बी ट्रिपल्ड. यानी वो कौन सी स्पीड होगी, रिलेटिविस्टिक स्पीड होगी जब उसका मैस 3 टाइम्स हो जाएगा इस रेस्ट मैस का. तो ये रेस्ट मैस है, प्रॉपर मैस भी इसे कहेंगे. रिलेटिविस्टिक मैस हमसे पूछा गया है और साथ ही हमें टारगेट भी दे दिया गया है कि रिलेटिविस्टिक मैस 3m0 के बराबर होगा, ट्रिपल्ड होगा. तो रिलेटिविस्टिक स्पीड निकालना है. एक्सप्रेशन लिखेंगे m इज़ इक्वल टू m0 बाई 1-v² होल स्क्वायर रूट. तो यहाँ m की जगह हम 3m0 पुट कर लेंगे लेफ़्ट साइड पे
चूँकि हमारा टारगेट ये है, तो 3m0 हो जाएगा, m0 से कट जाएगा, इस साइड पे 3 बचेगा, 3 इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस v²/c²। तो स्केयर कर लें दोनों साइडों को, तो लेफ़्ट साइड 9 हो जाएगी और राइट साइड से स्केयर रूट ख़त्म होगा। तो इस चीज़ को हम इस साइड पे ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू दिस वन इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम 9 को इस साइड पे ले जाते हैं, तो 1/9 कर लें और उसके बाद v²/c² को इस साइड पर ले जाएं, 1/9 को इस साइड पे ले आएँ, तो 1 माइनस 1/9 होगा। यहाँ 9 का एलसीएम ले लें, 9 माइनस 1/9 8/9 हो जाएगा। तो इस तरह से v² आ जाएगा 8/9 c²। तो इसको हम इसका स्केयर रूट ले लें, तो हमारे पास बचेगा 0.9428c। इसका मतलब है कि अगर उस प्रोटॉन को हम 0.9428c की स्पीड से मूव करवाएंगे, तो उसका मैस रेस्ट मैस का ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा, यानी उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। थैंक यू।